पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात के हवाले से नई और पुरानी तजावीज़ सब में इस पर है। अमरीका और ईरान के साथ सफारती राब्ते मुसलसल बरकरार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम फरीक़ैन से राब्ते जारी हैं। पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर मबनी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है कि अमन का बोल बाला होगा। अबनाए हुर्मुज़ सब के लिए सामान की तरसील की अहम गुज़रगाह है। अबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक है। कहा अफगानिस्तान से फायरिंग और गोलाबारी की मजम्मत करते हैं। अमरीका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का नया मंसूबा तैयार। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर भी गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1725 मील से जायद है। ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। ईरान ने खबरदार किया है कि अमरीकी फौज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा कि हम अपने शहदा के बदले के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुत्तहद हैं। ईरान के मुआहदा करने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप का ऐलान। कहा ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान को बस कहना होगा वो हार गए हैं। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह हो चुके। 159 बहरी जहाज डुबो दिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सदर पुतिन ने ये भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी ताकत बने। रूसी सदर से यूक्रेन जंग के मामले पर बातचीत हुई है। पुतिन से कहा है हमारी जंग बंदी करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंदी करनी होगी। दूसरी जानिब ट्रंप के व्हाइट हाउस में तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात। ईरान तनाज़े के असरात और आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत। अबनाए हुर्मुज़ की तवील नाकाबंदी के ऐलान के मनफी असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। ब्रेड क्रूड ऑयल $126 फी बैरल तक पहुँच गया। WTI की कीमत 2% बढ़कर $109 हो गई। मुरब्बन क्रूड 6% से ज़ायद महंगा $113 का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। हंड्रेड इंडेक्स में 3% से ज़ायद की कमी। 5000 से ज़ायद पॉइंट की कमी देखी गई। निकाई 1.4%, कैस्पी 2% गिर गया। हैंग सेंग में 1.5 और निफ्टी 50 में 1.1% की कमी। स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरात बाकर कालिबाफ का अमरीकी वज़ीर खजाना पर तंज। कहा 3 दिन गुजर गए तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। खलीज फारस कौमी दिन पर बयान में अबनाए हुर्मुज़ को ईरानी मज़ामत की अलामत करार दिया। कहा कि दुश्मन ममालिक को खित्ते में दाखिल होने से रोकने का फैसला दुरुस्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काया कालास ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मुकालमे और राब्ते के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्तक़िल आज़म का यादा। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। बहरी सलाहियत में बड़ा इजाफा। पहली अंगूर क्लास आबदोज PNS अंगूर की चीन में कमिशनिंग। सदर आसिफ जरदारी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक सदर जरदारी ने अंगूर आबदोज की शमूलियत को पाक बहरिया की जदीद कारी में तारीखी पेशरफ्त करार दिया। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, बहरी मफादात और इक्तसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा अहम बहरी रास्तों पर बढ़ते खतरात के बायस जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी क़ुव्वत नागुज़ीर हो चुकी। खित्ते में समुद्री इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। तकरीब से खिताब में कहा, पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस होगी। आइंदा 4 वर्षों में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूँगा। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में बड़ी चीज़ें लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म ने अहल अफराद में मुख्तलिफ बैंक्स के चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज पीरज़ादा की मुलाकात, कम लागत रिहायशी मनसूबों पर पेशरफ्त, रियायती कर्जों की फराहमी से आगाह किया। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम का खैर मकदम चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है, वज़ीर आज़म के इस प्रोग्राम से मईशत में बेहतरी आएगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक में मकान के लिए 5% पर कर्ज दिया जाता है। पाकिस्तान में 10 साल के लिए 1 करोड़ पर 5% फिक्स किया गया है। स्कीम से हर शहरी को इस्तेफादा करना चाहिए। वफाकी वज़रा की मालक़ा हक के कम सिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद 7 साल इर्तज़ा अब्बास को खराज अक़ीदत। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास LOC पर दुश्मन से नबर्द आज़मा थे। वफाकी वज़रा ने लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सफ़ीर के ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान ख़त्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म है। ईरानी सफ़ीर ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल क़दर हैं। अब नए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सफारतखानों को तार रवाना कर दिया। तार में कहा गया है कि मुतालिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करें। नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है कि दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज ने एक और तिजारती जहाज़ को हुर्मुज़ से वापस मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ ईरानी बंदरगाहों पर जाने की कोशिश कर रहा था। अब तक 42 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी परचम बरदार जहाज़ तोस्का के अमले के 6 अरकान को छोड़ दिया। दीगर 22 अरकान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप का नेतन्याहू को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने इस हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म से रोज़ाना बातचीत की। ट्रंप ने कहा, लेबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें, जंग को मुकम्मल तौर पर दोबारा शुरू करने से गुरेज किया जाए। इसराइल ने गाजा जाने वाले एक और बहरी काफिले को बैनुल-अक़वामी पानियों में ही रोक दिया। इसराइली बहरिया ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कश्तियों को गाजा से 600 नॉटिकल माइल दूर रोका। फ्लोटिला का कम्युनिकेशन सिस्टम जाम, आगे न बढ़ने की वार्निंग दे दी। पटियाला जेल में 8 अप्रैल को मुलाकात में बानी PTI ने उन्हें बताया कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। एक आंख से नहीं देख पा रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि आंख ठीक नहीं हो सकती। बानी PTI ने बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। कैद तन्हाई में क्यों रखा जाता है, फैसले में कहीं इसका जिक्र नहीं। वकील सलमान सफदर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। 190 मिलियन पाउंड में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसले की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप अपील पर दलाइल क्यों नहीं दे रहे, हम सुनने के लिए तैयार हैं, जल्द अज जल्द फैसला कर देंगे। तयशुदा उसूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है।
नॉर्मल पासपोर्ट 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया। पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कराची के कई इलाकों में फ़ाल है। इससे मुतासरा बच्चों के लिए हैदराबाद मरकज़ के क़याम अहम संग मील है। वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची के हमरा सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT मनसूबे का दौरा, मुख्तलिफ मकामात पर कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को FWO हुक्काम की ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया इक़दाम किए। दुनिया की बेहतरीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स कायम की गई। भट्टों की रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। हुकूमती इक़दाम के बाद स्मॉग में नुमाया कमी हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब में खित्ते की तारीख का पहला व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम मुतारिफ कराया गया। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। रैप की पहली लैब पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हो चुकी है। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक हो सकेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की रैप में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद होती है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। छब्बीसवीं और 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अदलिया इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, जजिस के हालिया तबादले काबिल मज़म्मत है। यह अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक फौज ने 6 और 7 मई 2025 को दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय राफेल तैयारों को धूल चटाई। भारतीय फौजी अफसरान कई मरतबा अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ कर चुके। सिर्फ LOC पर भारतीय फौज की 250 से ज़ायद हलाकतें हुईं।